Good morning, sir, and everyone. My name Robert Kumar, MSc AG Agronomy, Janta Vedic College, Brodh Bagpat. My assignment topics: habits of seed production of maize. हम इसमें सीड प्रोडक्शन के ऊपर बातें करने वाले हैं। जो मेज की बीज उत्पादन जो टेक्निक्स हैं हम उस पर बातें करने वाले हैं। सोर्स ऑफ सीड: फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड एंड जो ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट्स हैं हम उससे सीड ले सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ फील्ड: ऐसे फील्ड का सिलेक्शन इसमें किया जाता है जिसमें इससे पूर्व जो हमारी मेज क्रॉप है उसको ना लिया गया हो, जो ऑटोमेटिक रूप से अपने आप जो पौधे उसमें उगे हुए हैं मेज के उनको रिमूव कर दिया जाता है। इसके साथ साथ हमें यह भी इसमें ध्यान रखना होता है कि इन भूमियों में जो ड्रेनेज है वह उपलब्ध हो, क्योंकि वर्षा के समय पे जब इनमें अधिक मात्रा में जल भर जाता है तो हम ड्रेनेज की सहायता से उसको आउट कर सकते हैं, जिससे हमारी जो फसल है उस पर जो हमारे इफ़ेक्ट है उसके वे ना पड़े। जो हमारा आगे का नेक्स्ट पॉइंट है वह है आइसोलेशन डिस्टेंस। जेनेटिक प्योरिटी सीड में बनाए रखने के लिए फाउंडेशन जो सीड है उसकी डिस्टेंस रखते हैं 400 मीटर्स। सर्टिफाइड सीड्स 200 मीटर्स 200 मीटर्स इसमें रखते हैं। स्विंग टाइम जून का सेकंड वीक, इसमें लाइन टू लाइन इसमें रोपाई करते हैं इसके बीज की, तो उसमें हम 20 से 25 सेंटीमीटर उसमें रखते हैं। अब बात करते हैं डीपली, उसमें हम 3 से 5 सेंटीमीटर डीपली सीड को डालते हैं। सीड रेट इसमें 15 से 18 केजी प्रति हेक्टर से हमारा इसमें सीड लगता है। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। लैंड प्रिपरेशन के समय 2 से 2.5 टन प्रति हेक्टर से हम इसमें दे सकते हैं। नाइट्रोजन 120 केजी, फास्फोरस 65 केजी, पोटास 40 केजी प्रति हेक्टर की दर से हम इसमें दे सकते हैं। इरिगेशन, नीड ऑफ लाइट इरिगेशन। मेज जो सीड प्रोडक्शन क्रॉप है उसमें हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिसमें जो इसकी मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है वह है सिल्किंग, टेसलिंग और फ्लावरिंग। इन समय पे हम इसमें सिंचाई कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो प्लांट्स हैं वो ग्रोथ एंड उसका डेवलपमेंट अच्छे प्रकार से हो, उसमें कोई अवरोध ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन में हमारे इसमें तीन पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट, वीड कंट्रोल्स, डिसीज एंड इंसेक्ट कंट्रोल्स। वीड कंट्रोल्स हम इन्हें दो प्रकार से इसमें वीड कंट्रोल्स कर सकते हैं। फर्स्ट, मैकेनिकल मेथड्स, सेकंड केमिकल मेथड्स। फर्स्ट मैकेनिकल मेथड्स में
इसमें मैनुअली जो वीड्स प्लांट्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। यह जो एक्टिविटी है ये 2 से 3 बार इसका प्रयोग किया जाता है। अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि अब इसमें हम मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको केमिकल कंट्रोल्स करना चाहिए। यूज ऑफ द केमिकल्स, टेफाजिन, इसमें 1.5 से लेकर 3 kg प्रति हेक्टेयर से 1900 वाटर सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं, जिससे आपको वीड्स प्रॉब्लम्स है जो वे समाप्त हो जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिसीज। बुआई करने के बाद बीजों को विभिन्न प्रकार के कीट एंड डिसीज जो उन्हें हानि पहुंचाते हैं, जिससे जो हमारी सीड फिजिकल प्योरिटी है वो डिक्रीज होती है, जेनेटिकली जो प्योरिटी है वो डिक्रीज होती है। तो हमें अपने जो सीड है उनमें जेनेटिकली प्योरिटी बनाने के लिए या जर्मिनेशन जो उनकी क्षमता है, पावर ऑफ जर्मिनेशन, उसको इंक्रीज करने के लिए ये कंट्रोल करने बहुत आवश्यकता है। तो आइए हम आगे इसमें आपको बताते हैं। कंट्रोल डिसीज, इसमें जो सीड जो हमारे सीड होते हैं सडन उत्पन्न हो जाती हैं, जो हमारे टोटल प्रोडक्शन या हमारे जो यील्ड है उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए 2.5 ग्राम कार्बोक्सिन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये काफ़ी हद तक इसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व हो सकती है। इसके साथ एक हेलमेंथोस्पोरियम को कंट्रोल करने के लिए हम जीनेब 1.5 kg पर हेक्टेयर से 1600 लीटर वाटर जो हमारा उसमें सॉल्यूशन है उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं। हमारा इसमें आता है इंसेक्ट कंट्रोल्स। जो हमारे प्लांट्स हैं उन पे विभिन्न प्रकार के जो कीट आक्रमण करते हैं, जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं, जिससे हमारी यील्ड जो हमारे उसमें डिक्रीज होती है। उसको बढ़ाने के लिए ये कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे जो हमारा फर्स्ट है स्टीम बोरर। स्टीम बोरर को कंट्रोल करने के लिए बेंजोएट 5%, इसमें आप 75 से 88 ग्राम इसमें पर एकड़ के उससे यूज कर सकते हैं। इससे आपको जो इंसेक्ट हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हार्वेस्टिंग, जिसको मॉइस्चर कंटेंट के आधार पर हार्वेस्ट करते हैं। लगभग जो इसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है हार्वेस्टिंग का वो 15% होता है। उसमें हम इसमें हार्वेस्ट करते हैं, इस पर हार्वेस्ट करते हैं और इनको मैनुअली या मैकेनिकल के द्वारा इनके दानों को अलग किया जा सकता है। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है स्टोरेज। अब हमारा बीज तैयार है, उसके लिए सबसे पहले हमें इसमें अपने जो टेस्ट हैं जैसे जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट और फिजिकल टेस्ट, जर्मिनेशन टेस्ट, ये बहुत ही आवश्यक है। इससे हमें हमारे जो सीड प्योरिटी है उसका एक सही मानक पता चलता है। जो हमने सीड प्रोडक्शन किया है क्या वो एक जो मानक है हमको पूरा करता है, क्योंकि अगर वह उस मानक को पूरा करता है तो हम जो हमारा सीड प्रोडक्शन जो हमने टेक्नोलॉजी क्रॉप में अपनाई है वह सफल है। अगर वो नहीं करता है तो ये असफल हो जाती है। तो सीड को स्टोरेज करने के लिए हमें ऐसे बोरों में यूज करना चाहिए जो नहीं हो,
हम उसमें पुराने बोरों में यूज उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उसमें बोरों में कुछ नमी रह जाती है और जिसमें उसमें कोई फंगस उसमें हो सकती है जो हमारे बीज को इफ़ेक्ट कर सकती है। हमें हमेशा नए बोरों का यूज़ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो हमारे स्टोरेज इंसेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स यूज कर सकते हैं, और इसमें बीन्स का प्रयोग कर सकते हैं। और जो आपका सीड है वो पैकिंग में उसके जो टैग है उस पर लिखा होना चाहिए कि उसकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो कितनी है, जेनेटिक प्योरिटी कितनी है, फिजिकल प्योरिटी कितनी है, जिससे कोई भी उस लेवल को देख के उस बीज का आकलन कर सकते हैं। थैंक यू।